नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एग्जिट पोल की। दो राज्यों के चुनाव जम्मू कश्मीर के पहले ही खत्म हो गए थे और आज हरियाणा में भी मतदान हुआ। हरियाणा के मतदान के बाद में सभी मीडिया चैनल्स और वो कंपनियां जो सर्वे करती है उनकी सर्वे रिपोर्ट आ गई, एग्जिट पोल आ गया। तो एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल जो है कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की, उसको बढ़त दिखा रहे हैं। और ऐसा लग भी रहा था कि उस बेल्ट में जो है वो फारूक अब्दुल्ला जो है वो ज़्यादा सीटें लेंगे, लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को रिपीट करते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके का प्रदर्शन इससे पहले चुनाव में आपको पता होगा, जब महबूबा मुफ्ती के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो ऐसी स्थिति में हंग असेंबली, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस बार जो है वो हो सकता है जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली आ जाए, लेकिन इसके उलट हरियाणा के जो एग्जिट पोल है वो अभी भी जो है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। हालांकि हम पहले ही बात कर चुके हैं इन मुद्दों पे कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पहले से ही बढ़त में थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह, और ज़्यादा किसी कारण में नहीं जाते हुए अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी। क्योंकि चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, बड़ा फैक्टर होता है। और एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की नहीं, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की। तो आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं वो जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 और उससे 30 से नीचे जो है वो सीटें दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतना खराब प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी उम्मीद जो है वो अभी तक कम है। हालांकि एग्जिट पोल है, परिणाम जो है वो 8 को आएगा। तो 8 को जब चुनाव परिणाम आएगा तो फिर हम उसके बाद में बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति। लेकिन इसमें और संशय और शक जब हम बात करते हैं कि इस एग्जिट पोल पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले ही एक वीडियो में बात की थी कि लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में तो आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से, मतलब बहुमत से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। इसकी उम्मीद जो है वो ना के बराबर है। और अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती है मन में जिनके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। जैसे कि जो जाटलैंड का जो इलाका आता है, जहां पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें 3 मुद्दे बड़े हावी थे। एक जवानों का, दूसरा किसानों का और तीसरा पहलवानों का। जवानों के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाया, तो ये जो है वो हरियाणा में एक नया परसेप्शन इससे क्रिएट हुआ। तो ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पहले भी हम इसकी जो है वो बात कर रहे थे। दूसरा किसानों का मुद्दा। किसान, क्योंकि पंजाब का सीमावर्ती जो है वो राज्य है हरियाणा, और हरियाणा वो राज्य है जिसमें आपने देखा कि किसान आंदोलन के केंद्र में रहा, दिल्ली और पंजाब के बीच में। तो ऐसी स्थिति में किसानों का जो है वो दूसरा मुद्दा, जिसमें केंद्र सरकार से सीधा टकराव देखा गया। तो ऐसी स्थिति में जवानों के बाद में दूसरा मुद्दा था किसानों का मुद्दा। और पंजाब के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसमें जहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, या फिर हम अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, इस बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक अंदाजा था कि इस बेल्ट में जो है वो कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलेगी। फिर उसके बाद में आते हैं पहलवान, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पहलवानों के मुद्दे को भुनाया, या हम कहें कि सोच समझकर जो है वो दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट के साथ और बजरंग पूनिया के साथ मिलकर जो एक रणनीति बनाई थी, उस रणनीति में कांग्रेस पार्टी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए 12 सितंबर के पहले तक आपने देखा होगा, राहुल गांधी, हम हर वीडियो में बात करते आए हैं कि राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले कांग्रेस पार्टी लग रहा था कि ये बहुमत के आंकड़े से जो है वो जादुई आंकड़े की तरफ चली जाएगी। लेकिन
उसके बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ, हर बार जो है वो हमने हर मुद्दे पे बात की। अब वो कौन से मुद्दे थे? अभी हमने बात की जवानों का, किसानों का और पहलवानों का, जो कांग्रेस पार्टी को बढ़त दे रहे थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से राहुल गांधी का इलाना उमर से मिलना, और उसके बाद में सिखों के जो है वो पगड़ी और कड़े के ऊपर एक टिप्पणी करना कि गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, और उसके बाद में 12 सितंबर को, क्योंकि इसके साथ में एक चीज़ और गेम चला था कांग्रेस पार्टी में, हम शायद उसको भी थोड़ा सा जो है वो लें। जिस तरीके से हाईकमान के नदारद होने के बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रणनीति के तहत अपने खेमे के लोगों को टिकट दिया, तो दूसरा जो खेमा था वो कांग्रेस पार्टी से टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, नाराज दिखाई दे रहा था, और वो खेमा था रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का। लेकिन 12 सितंबर को जब नॉमिनेशन हुआ, तो उस नॉमिनेशन में जस्सी पटवाड़, आपको पता होगा, उसके समर्थकों ने जिस तरीके से टिप्पणी की, और उसके बाद से 12 तारीख के बाद से कुमारी सैलजा का किसी भी बड़े मंच से जो है वो अनुपस्थित रहना, हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो बात जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दी। तो ये एक बड़ा जो फैक्टर है वो नज़र आ रहे थे। तो अगर एग्जिट पोल को अगर हम देखते हैं, तो क्या फिर इन मुद्दों पे कोई एक भी मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता हुआ दिखाई दिया? ऐसा जो है वो उम्मीद जो है उसकी कम नज़र आती है, ऐसी संभावनाएं कम नज़र आती है कि दलित, जिस तरीके से दलित के महासभाओं के जो है वो फुटेज आ रहे थे कि किस तरीके से उनमें रोष था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है बूथ लेवल पे जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग है, वो भी एक बड़ी बात है। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी और जो दलितों के वोट को जो है वो पहले से ही होल्ड करके रखी हुई है, तो वोट परसेंटेज इतना गिर जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 30 के भी नीचे आ जाएगी, एग्जिट पोल के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। हालांकि हम बात कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी में 10% के आसपास अगर कोई वोट शेयर अगर चला जाता है 5 से 10%, तो ये हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का होता है। दूसरा, अगर मतदान प्रतिशत की भी अगर हम बात करें, तो हम हर बार कहते हैं कि बदलाव की जब हवा चलती है तो परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आपने देखा 76% जो है वो 74% के आसपास 2014 में, फिर उसके बाद में 68% के आसपास जो है वो अगले चुनाव में, और इस चुनाव में जो है वो लगभग 64 से 65% के आसपास जो है वो रहने का पूरा अनुमान है। और ये भी कई बार आता है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि बदलाव के लिए जो है वो वोटिंग ज़्यादा होती है, तो वोटिंग का पैटर्न जो है वो ज़रूर अभी इसमें जो है वो परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये वही स्थिति बनने वाली है जिस तरीके से कांग्रेस और मध्य प्रदेश में बनी थी, छत्तीसगढ़ का भी हम बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के विधानसभा चुनावों में लगभग एक दो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को छोड़ दे तो सभी जो सर्वे जो कंपनियां थी वो एक एज दिखा रही थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। और ठीक ऐसे ही जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति एक जैसी थी। और आपने देखा कि चुनावों के और एग्जिट पोल के बाद में कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम उसके बिल्कुल उलट आ गया। तो ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल उलट हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल जो है वो 55 से 60 सीटें कांग्रेस की दिखा रहे हैं, ये सीटें जो है वो 45 के आसपास रहने की जो है वो संभावनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले से ही इस चुनाव में जो है वो बढ़त थी। तो इसलिए एग्जिट पोल आज आ गए एक खेमा। एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी के लिए जो है वो डराने वाली बात है और कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की लहर है। लेकिन एक तीसरी पार्टी और बच जाती है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को किसी भी सर्वे में एक भी जो है वो सीट नहीं दिखा रहे, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अब बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरीके से दिल्ली हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, और हरियाणा के लाल जो बन के आए अरविंद केजरीवाल जमानत से छूट के के बाद में, तो यहाँ पे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल का जादू जो है वो अब राजनीति में, तो इससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है वो अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये साफ संकेत है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, और एग्जिट पोल की जो कहानी है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं इसके पूरे उलट नहीं कह सकता, लेकिन
इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास तक जो है वो रह सकती है। इतना मार्जिन 55 से 60%। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। और वो इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि हर अब केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता था, तो अब ये जो है वो हरियाणा से जाता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अब जो है वो किसानों के लिए रास्ते खुलेंगे और किसान जो है वो सीधे तौर से दिल्ली को बंधक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।